हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 12 के विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ये कब का समय है? लगभग 600 ईसा पूर्व से संवत 600 ईस्वी तक। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपके स्क्रीन पे सामने हैं, या उनको आप देखिए, ज़्यादा नहीं है। बौद्ध धर्म के 4 मूल सत्य, आर्य सत्य कौन से हैं? 4 पूछे गए हैं। क्या है? पहला, संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है, पहला। दूसरा, सारे दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, दुख को रोकने का एक मार्ग है। मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। समझ में आया दोस्तों? आगे देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाले धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? 2 भागों में किया जा सकता है। वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध किया। दूसरा, वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध न करके किसी पुराने देवी देवता को केंद्र बनाकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कही जा रही है। धर्मचक्र परिवर्तन बहुत ही फेमस वर्ड है ये। से आप क्या समझते हैं? धर्म और चक्र और परिवर्तन का अर्थ धर्म के चक्र को घुमाना, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ के मृगदाव में आषाढ़ पूर्णिमा को अपना जो प्रथम उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी आषाढ़ पूर्णिमा निकल चुकी है। मोदी जी ने उसमें सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं और गौतम बुद्ध से शिक्षा लेने के लिए भी प्रेरित किया था। वेदों के महत्व पर प्रकाश डालिए। वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद हैं। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? अच्छा सा बहुत क्वेश्चन है। स्तूप महात्मा बुद्ध तथा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रख दिए जाते थे। समझ में आया दोस्तों? अब इसमें कहा गया, उसमें कुछ बातें थी। आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे। सभी लोग इसलिए आश्रम भी जाते हैं। वहाँ का जीवन सादा व अनुशासित था। वहाँ लोग बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। संघ में सभी का समान दर्जा था। वहाँ लोग धर्म के शिक्षक, उपदेशक बनना चाहते थे। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा क्या थी? अहिंसा पर जोर दिया गया था। जातिवाद के विरुद्ध था। कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया। आत्मा में विश्वास करते थे। कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखिए, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया? देखिए, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने योगदान नहीं दिया था, उन्होंने भी योगदान दिया था। क्या योगदान दिया? सांची स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया था। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिए। यहाँ रहकर सर जॉन ने सांची पर पुस्तकें लिखी, जिन्हें सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। यदि यह स्तूप जीवित है तो कल बेगमों के योगदान से है। यह सांची का स्तूप हमारे देश की महत्वपूर्ण वास्तुकला है, जिसकी सुरक्षा भोपाल की बेगमों के द्वारा की गई। समझिए,
महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है और यह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। सही बात है। विश्व आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। सही है। विश्व में 4 आर्य श्रेष्ठ सत्य हैं: दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोधी मार्ग। जैसे कि हमने आपको पहले कहा था 4 सत्य हैं: दुख है, दुख कारण, दुख निरोध और दुख निरोधी मार्ग। महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरोधी थे। महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों के पालन पर बल दिया। बौद्ध धर्म के शीघ्रतम विकास के क्या कारण थे? धर्म की भाषा सरल थी, जैसे कि भगवान बुद्ध हमेशा अपने उपदेश आम बोलचाल की भाषा में दिया करते थे। साधारण व शुद्ध धर्म रीति रिवाजों से परे था। अनुकूल वातावरण, क्योंकि हिंदू धर्म में अवगुण की उत्पत्ति हो गई थी। हिंदू धर्म में बुराइयाँ, कर्मकांड और बलि कुछ ज़्यादा हो रही थी। पुरोहितों का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ चुका था। हिंदू धर्म में धन का उपयोग हो रहा था, सबको दान चाहिए था। जातिवाद में छुआछूत का न होना हिंदुओं में कुछ ज़्यादा हो चुका था। महात्मा बुद्ध का महान व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता था। भिक्षु का अच्छा व्यवहार व चरित्र था। राजाओं द्वारा संरक्षण ऐसे अशोक को हर्षवर्धन ने अच्छा काम किया था। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? फिर से देखिए, यह उद्धरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है। सूत्र पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से परे आनंद ने पूछा, पूर्वानंद ने पूछा, भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों को क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्म उत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास को। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। स्फूत का पाली रूप। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, सिर नवाएगा, वहाँ पर हृदय में शांति लगाएगा, उन सबके लिए चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। यह उद्धरण क्या है, कैसे लिया गया? देखिए बताया गया। यह उद्धरण महापरिनिर्वाण सूत्र मूल पाठ से लिया गया था। सूत्र पिटक नामक ग्रंथ का हिस्सा है। स्तूप क्या थे? अनंत को स्तूप बनाने की सलाह किसने दी थी? स्तूप बुद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टीले थे। स्तूप इनमें बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तु गाड़ा गया था। अनंत को स्तूप बनाने के लिए सलाह बुद्ध ने ही दी थी। तथागत कौन थे? तथागत स्वयं बुद्ध थे। उन्होंने आनंद को बताया कि जो कोई स्तूप में धूप या माला चढ़ाएगा, शीश नवाएगा, वहाँ पर मन में शांति लगाएगा, उसके लिए स्तूप चिरकाल तक शांति कारण बनेगा। 3 स्थानों के नाम थे जहाँ स्तूप बनाए गए थे: भद्रुत, साची और सारनाथ। प्लीज़ याद रखिएगा, भद्रुत, साची और सारनाथ। आप सभी का गौतम बुद्ध के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।